जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम फिर से एक बार आप सभी के लिए टेंस की एडवांस लेवल की वीडियो को लेकर आए हुए हैं, जो कि स्पेशली आपका एसएससी, बैंक और आपके डिफेंस सेक्टर में एयरफोर्स, नेवी, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आइए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये टेंस की वीडियो है जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंग्लिश कहाँ कहाँ आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो या डिफेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ बैंकिंग हो गया, आपका केवीएस का हो गया, यूपी टेट हो गया और आपका सुपर टेट हो गया, तो हर जगह जहां जहां इंग्लिश पूछा जाता है, हर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इंग्लिश की जो वीडियो जाने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपकी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंस की क्लास को। टेंस में सबसे पहला हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट सबसे पहले हमारा आता है। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग कहां पे प्रयोग करते हैं। और बात करें सिंपल प्रेजेंट की बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर्स को हमने इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो टेंस का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर की हमने वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लीजिए जो कोई भी ना देखे हो। ये आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड इसमें सारा टॉपिक रहेगा। जो आपका कंटेंट रहेगा सबका सब एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा टेंस पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग बात करते हैं, जिसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा डायरेक्ट आपको शो करते हैं कि इसमें आपका कौन सा टेंस होगा, जो आपके डायरेक्ट शो करते हैं, जिसमें आपका आएगा हार्डली आ गया, स्कार्सली आ गया, सेल्डम हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, यूजली हो गया, फ्रिक्वेंटली हो गया, जनरली हो गया, ओकेजनली हो गया, ऑफन हो गया, एवरी हो गया। मतलब एवरी से बने हुए जितने सारे आपके कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स जो हैं डायरेक्टली शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ये डायरेक्टली ये चीज शो करते हैं कि जिस सेंटेंस में आपके ये कीवर्ड्स दिख जाते हैं वो सीधा सीधा शो करते हैं कैसा टेंस रहेगा, उसमें आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट रहेगा। क्या रहेगा भैया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट रहेगा। लेकिन दो शेर इसमें ऐसे बैठे हैं जिनसे आपको सतर्क रहना होगा। कैसे, कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। दो इसमें हैं, एक आपका ऑलवेज है, दूसरा आपका नेवर है। तो भैया ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ऑलवेज और नेवर से बच के रहिएगा। ये आपका किसी और टेंस में भी आ सकता है, ये आपका किसी और टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आदती नहीं बनना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। ये किसी और टेंस में भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जितने और सब कुछ लिखे गए हैं सब के सब आपके किस में आ जाएंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आ जाएंगे। तब अब दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऑलवेज और नेवर को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी प्रयोग करेंगे और किसी और टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक आंसर दीजिए सर। तो अब सुनिए आप लोग, जब कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जब ऑप्शन में कुछ भी ना दिया गया हो और आपसे वहां पे अगर ऑलवेज दे दिया गया और ऑप्शन में दे दिया कि उसमें, जैसे सपोज एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल समझिएगा। एग्जांपल है आपका ही ऑलवेज द ट्रूथ। ऑप्शन में दे दिया गया, यहां पे स्पीक भरा जाएगा या स्पीक्स भरा जाएगा। तो देखिएगा अब यहां पे क्या आपका कीवर्ड्स आया है? ऑलवेज। सेंटेंस पढ़िए अच्छे से, ही ऑलवेज, उसके बाद यहां पे डैश है, फिर द ट्रूथ। अब इसको आपको फिल करना है, यहां पे हम लोग स्पीक भरेंगे या स्पीक्स भरेंगे। तो ध्यान दीजिए अच्छे से, यहां पे एक आपको कीवर्ड दिखा होगा ऑलवेज। जैसे ही आपको ऑलवेज दिखा, दिमाग में चलना चाहिए वो हमेशा किस में रहेगा? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रहेगा। तो आपको कौन सा आंसर क्लिक करना है? स्पीक्स को क्लिक करना है। बिकॉज हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सीखते हैं, अगर आपका दिया गया सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, तो स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पीक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब फिलर्स में पूछा जाएगा तो आपको सिंपल प्रेजेंट में आपको यूज करना है। अन्य कहीं चीजें पूछी जाती हैं, किसी और चीज में अगर प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग राइट मान सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो ये कीवर्ड्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये सब कीवर्ड्स डायरेक्टली शो कर देते हैं कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट रहेगा या सिंपल प्रेजेंट रहेगा। आइएगा नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा स्लाइड है? यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। जितने यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं सबके सब शो करते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आ गया तो आपका सिंपल प्रेजेंट रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है पहले ये समझिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम लोग कहते हैं सार्वभौमिक तथ्य, सार्वभौमिक तथ्य कहते हैं या सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, जिसको कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मैं आपसे कहता हूं सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य
पूरब में उगता है। तो क्या इसको कोई बदल सकता है? क्या इसमें स्थान और समय का कोई भी इससे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए। तो कुल मिला के यूनिवर्सल ट्रूथ वही होते हैं जो निर्भर नहीं करते हैं किस पे? टाइम और प्लेस पे, स्थान और समय पर डिपेंड ना करता हो। ऐसा एक्शन, ऐसा स्टेटमेंट जो समय और स्थान से प्रभावित ना होता हो, वो आपका कहलाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आइएगा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल इसके क्या होंगे? जैसे दे दिया द सन इन द ईस्ट, ऑप्शन में दे दिया आपको राइज और दे दिया राइजेज। बताइए आप इसमें से कौन सा क्लिक करेंगे? मैंने आपको क्या बोला, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जितने भी सार्वभौमिक सत्य होते हैं, उसके लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे अब आपको फिल करना है राइज आएगा कि राइजेस आएगा। तो यहां पे देखिए ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिस वजह से इसको हम लोग सिंपल के प्रेजेंट में करेंगे। सिंपल में प्रेजेंट करने के लिए मेन वर्ब में एसएआईएस लगता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइजेस क्लिक कर देंगे आप। यहां पे हो जाएगा ऑप्शन राइजेस। तो ये हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये तो रहा आपका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका क्या होगा? दूसरा एग्जांपल होगा कि सूर्य पश्चिम में ढलता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये भी एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिएगा कि सूर्य पूरब पश्चिम में ढलता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको एग्जाम खेल सकता है। एग्जाम कैसे खेलेगा? क्या कर देगा वहां पे? द सन सेट्स इन द ईस्ट, यहां पे वेस्ट के स्थान पे ईस्ट कर देगा। तो आप बताइए, अगर यहां पे वेस्ट के स्थान पे ईस्ट कर देता है तो इसका तो मतलब बदल जाएगा ना। ये सिर्फ एक सेंटेंस बनाया गया, बल्कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। क्योंकि अगर इस चीज को हम लोग छिपा देंगे तो देखिए द सन सेट्स इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या होगा कि सूर्यास्त जो होता है वो कहां पे होता है? पूरब में होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सेंटेंस को बना रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट ये होता है कि सूर्यास्त पश्चिम में होता है, लेकिन सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि सूर्यास्त पूरब में होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जब ये कहेगा कि सूर्यास्त पूरब में होता है तो हम किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं, किसी भी टेंस में कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कह दिया कि सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में होता है, तो तुरंत का तुरंत वो कन्वर्ट होकर क्या बदल जाएगा? यूनिवर्सल फैक्ट हो जाएगा, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट में रख सकते हैं, बाकी किसी टेंस में नहीं रख सकते हैं। तो बातें बस यही समझने वाली थी। एक एग्जांपल और नोट डाउन करिएगा। एक एग्जांपल और है कि द वुड, यहां पे देखिएगा एग्जांपल, द वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर। लकड़ी जो होती है वो तैरती है किस पे? जल पे तैरती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें फैक्ट मानी जाती है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ क्या चीज कर देते हैं कि आपका हो जाता है सीधा सीधा इस चीज में। ठीक है ना? तो कुल मिला के अगर ये सब चीजें आपको दिख जाती हैं तो आपको यूनिवर्सल फैक्ट वगैरह दिख जाता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, टाइम और प्लेस का जिस पे इफेक्ट ना पड़ता हो। अगर ये सब चीजें दिख जाती हैं तो आपको सीधा सीधा करना है प्रेजेंट का इंडेफिनिट में। आइएगा नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। साइंटिफिक फैक्ट के लिए, जितने भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं इनके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, देखिएगा। साइंटिफिक फैक्ट क्या है आपका? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक फैक्ट का मतलब जितने भी आपके वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, हमेशा वैज्ञानिक तथ्य के लिए हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक तथ्य क्या होता है? जो साइंटिफिक रूप से कहीं ना कहीं एकदम सही माने जाते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, जल जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो बिल्कुल फैक्ट बात है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जल का जो आपका उबलने का होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपका कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जिस वजह से इसको हम लोग किस में रखेंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रखेंगे। तो सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हमेशा साइंटिफिक फैक्ट के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। बातें क्लियर हुई? चलिए आइएगा, पहला ऑप्शन इसमें फिल करना है। ऑप्शन है आपका बॉयल, दूसरा ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है आपका बॉयल, दूसरा ऑप्शन है आपका बॉयल्स। तो यहां पे क्या क्लिक करेंगे? बॉयल क्लिक करेंगे या बॉयल्स को? तो भैया मैंने आपसे बोला प्रेजेंट के इंडेफिनिट में करना, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बॉयल्स क्लिक कर देंगे। करेक्ट है?
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बॉयल्स जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन आते हैं सेकंड वाले पे जहां पे है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन है आपका फ्रीज होगा फ्रीजेस होगा। यहाँ पे समझिएगा फ्रीज होगा फ्रीजेस होगा। मैंने क्या बोला, जितने भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है जो वैज्ञानिक रूप से सत्य होते हैं, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जल का जमाव आप लोग बताइए, जो फिजिक्स पढ़ते हो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जल का जमाव कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो आप लोग तुरंत कह देंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे फ्रीजेस, क्योंकि आपको सिंपल के प्रेजेंट में करना है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा फ्रीजेस, तो सेकंड के लिए हो जाएगा यहाँ पे फ्रीजेस, बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है आपका वुड फ्लोट, यहाँ पे होगा फ्लोट होगा या फ्लोट्स होगा बताइए। वुड जो ऑन वाटर, तो वुड ऑन वाटर इसका मतलब है जो लकड़ी होती है वो कहां तैरती है, जल में तैरती है। लकड़ी जल में तैरती है, तो ऐसा अप्लाई करिएगा, प्रैक्टिकल जरूर देखिएगा। लकड़ी जो होता है जल में तैरता है। अब भीगी लकड़ी को मत ले जाके डाल दीजिएगा, ठीक है ना, सूखी लकड़ी की बात कर रहा हूं। सूखी लकड़ी जो होती है क्या होता है, जल में तैरता रहता है। कुल मिला के लकड़ी जल में तैरती है, तो वहां पे ये भी साइंटिफिक फैक्ट हो जाएगा, जिस वजह से आपका यहाँ पे फ्लोट नहीं, यहाँ पे आपका फ्लोट्स आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करते हैं। अगला स्लाइड आपका क्या है, आइएगा देखिएगा। प्रोवर्ब्स के लिए बात करते हैं। प्रोवर्ब्स के लिए यहां पे बात करेंगे कि जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं, प्रोवर्ब्स के लिए हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें। जितने भी कहावतें होती हैं, हर कहावत के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे बोला जाता है 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। तो यहां पे मित्रों 2 and 2, यहां पे बताइए मेक आया है, मेक्स आया है, उसके बाद 4 आया है। तो बताइए यहां पे फिलर्स में क्या भरा जाएगा, मेक भरा जाएगा या मेक्स भरा जाएगा। तो 2 और 2 4 बनते हैं। तो यहां पे देखिएगा ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जाएगा। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जाएगा, बताइए मेक आएगा या मेक्स आएगा। तो याद रखिएगा हमेशा इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग प्लूरल मानते हैं। जब कभी भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 2 and 2 के साथ यहाँ पे मेक भरा जाएगा, मेक्स भरा जाएगा। ये आपको अभी मैं एक बार और सिंटेक्स में पढ़ाऊंगा, सिंटेक्स में भी ये चीजें आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। वहां पे पूछा जाता है मेक्स भरा जाएगा या मेक भरा जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों मेक और मेक्स दोनों सही हैं, लेकिन अगर बात करें ज्यादातर सही किसमें है, तो ज्यादातर सही है आपका मेक। हमेशा आपको ये प्लूरल वाला ही प्रयोग करना है। ये आपका जो मेक होता है, क्योंकि इसको हम लोग एज अ प्लूरल की तरह प्रयोग करते हैं। जब ये एज अ प्लूरल की तरह प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, मेक का प्रयोग करेंगे। मेक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए मेक्स का प्रयोग भी सही है, कब सही है ध्यान दीजिएगा, जब आपको मेक ऑप्शन में ना दिखे तो वहां पे आप मेक्स को क्लिक कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक साथ दिए जाएंगे तो वहां पे आपको हमेशा मेक का प्रयोग करना है। बातें क्लियर हुई? चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, हमेशा भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है, या जो गरजता है वो बरसता नहीं है। तो यहां पे देखिए ये कहावत है, गरजता है जो वो बरसता नहीं है। तो ये कहावत है, जिस वजह से ये भी आपका किस में रहेगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रहेगा। चलिए दोस्तों आगे वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टीवी एंड रेडियो कमेंट्रीज के लिए। टीवी एंड रेडियो कमेंट्रीज के लिए मतलब जो टीवी या रेडियो कमेंट्री की जाती है, जो बोली जाती है, एंकरिंग की जाती है, कहीं ना कहीं उसको भी हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। जो टीवी पे आप लोग देखते होंगे या कमेंट्री पे आप लोग देखते हैं, जो कमेंट्रीज की जाती हैं टीवी और रेडियो पे, तो वहां पे हमेशा कमेंट्री किसमें की जाएगी, हमेशा की जाएगी सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट के इंडेफिनिट में किया जाएगा। जैसे बोला जाता है धोनी हिट्स द बॉल एंड टेक्स अ सिंगल, धोनी ने बॉल को हिट किया और 1 रन लिया। तो यहां पे जैसे ही धोनी बॉल को हिट करते हैं और 1 रन लेते हैं, तो चीज को हम देखिए कमेंट्री कर रहे हैं, टीवी पे कमेंट्री आ रही, मैच चल रहा है, वहां पे कमेंट्री की जा रही है, किस तरीके से धोनी मैच खेल रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। जैसे भी टीवी पे कमेंट्री जब की जाती है, तो वहां पे आपको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में प्रयोग करना है। तो आप लोग क्या कहेंगे, धोनी हिट रहेगा कि हिट्स रहेगा, तो ये कमेंट्री है जिस वजह से यहाँ पे हिट्स आ जाए, क्योंकि आपका ये धोनी सिंगुलर है, जिस वजह से मेन वर्ब का एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे धोनी हिट्स द बॉल एंड टेक नहीं होगा, टेक्स होगा, बिकॉज धोनी सिंगुलर है, तो धोनी टेक्स अ सिंगल। बात समझ में आ गई? तो जब कभी भी कोई भी कमेंट्री की जाती है टीवी या रेडियो पे, तो हमेशा उसको सिंपल प्रेजेंट में ही हम लोग नरेट करते हैं। आइएगा नेक्स्ट वीडियो को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्लाइड आ गया है, जिसका नाम होता है
प्लान्ड एक्शंस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के प्लान एक्शंस के लिए हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, मतलब भविष्य के योजनाबद्ध कार्यों को हमेशा दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर के योजनाबद्ध कार्यों को दिखाने के लिए हमेशा हम लोग फ्यूचर के योजनाबद्ध कार्यों को दिखाने के लिए हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आइएगा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे यहां दिया गया, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जयपुर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कल जयपुर पहुंचेंगे। देखिए बोलने का तरीका हमारा फ्यूचर में जा रहा है, बोलने का तरीका हमारा फ्यूचर में जा रहा है। लेकिन जब कभी भी आपको इस तरीके से फिलर्स में पूछा जाता है कि आपको यहां पे क्या प्रयोग करना चाहिए, तो आप ध्यान से समझिएगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा। क्या समझना है कि जब कभी भी आपको, मैंने क्या बोला, प्लान्ड एक्शन या शेड्यूल से एक्शन ऑफ फ्यूचर, जो फ्यूचर के शेड्यूल से एक्शन होते हैं, हमेशा भविष्य के जो योजनाबद्ध कार्य होते हैं उसके लिए हमेशा हमेशा आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट का प्रयोग करना होगा। तो यहां पे आप क्या क्लिक करेंगे, यहां पे टुमारो दिया गया, मतलब ये चीज ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है, फ्यूचर में बता दिया गया है कि अगले दिन वहां पे प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाएंगे, जिस वजह से आप लोग कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, आप लोग क्लिक करेंगे अराइव्स। अराइव्स आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं, राहुल गोज टू कनाडा फॉर हिज हायर स्टडी नेक्स्ट मंथ। यहां पे देखिएगा, ये आपको दिखा दिया फ्यूचर प्लान आपका, यहां पे देखिए ये टाइम आपको दिखा दिया कि फ्यूचर में प्लान है आपका कि राहुल जो है वो जाएगा अगले मंथ, जाएगा कहां पे, कनाडा जाएगा अपने उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। तो राहुल जो है अगले मंथ आपका कनाडा जाएगा उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। ये चीज आपका ऑलरेडी प्लान शेड्यूल है, ये फ्यूचर का शेड्यूल है, आपने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि अगले महीने आपको जाना है। जब आपको फ्यूचर प्लान दिख जाएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। कोई समस्या। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर। यहां पे देखिए आपको एक चीज दिखा होगा, इन अक्टूबर, जो आपको फिक्स कर दिया कि जब आपको ये फिक्स कर दिया है कि अक्टूबर में क्या होंगे, स्कूल खुलेंगे। बात करने का तरीका हमेशा फ्यूचर में जा रहा, लेकिन टेंस किस में रहेगा, सिंपल के प्रेजेंट में रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहां पे भी देखिए क्या हो गया, रीओपन का हो गया रीओपन्स। इज दैट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे क्या है, अगले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा अच्छे से। जब कभी भी आपको V1 V5 दिख जाए, V1 V5 का मतलब क्या होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिख जाए। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है। जैसे मैंने बात करी है राइट की, राइट आपका होता है फर्स्ट फॉर्म, क्या होता है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, रोट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, रिटन। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है, आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म वो होता है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, राइट्स। तो कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया जाए तो आपका फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आए और उसके बाद आपका इन जनवरी फरवरी आ जाए, या ऑन मंडे संडे, मंडे ट्यूसडे आ जाए, या नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे आ गए, ये सब चीजें अगर आपको इस तरीके से दिख जाता है, ये फटाफट ये टाइम को डेनोट कर देता है। ये क्या कर देता है, टाइम को डेनोट कर देता है। ये ऑलरेडी ये चीज शो करता है, ये सब चीजें ऑलरेडी शो करती हैं, ये सब चीजें ऑलरेडी शो करती हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं ये ऑलरेडी shows future plan actions। तो ये सब शो करता है आपका कि आप पहले से ही कंफर्म कर दियो, फ्यूचर का प्लान कर लियो हो। तो अगर ये सब चीजें इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका V1 V5 दिखता है, साथ ही साथ ये सब चीजें दिख जाती हैं, तो ये आपका टाइम कंफर्म कर देता है ना। तो जब कभी भी आपका ये फ्यूचर में टाइम कंफर्म कर देता है तो कहीं ना कहीं उसमें सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा। चलिए आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है कंसेप्ट वगैरह। आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, यस बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, हैबिचुअल एक्शन के लिए समझते हैं हम लोग कि हैबिचुअल एक्शन के लिए क्या आएगा। चलिए
समझते हैं। हैबिचुअल एक्शन के लिए हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट। जैसे मैं कहता हूं मैं डेली, रोज सुबह डेली, या मैं रोजाना 10 बजे ऑफिस जाता हूं, मैं रोजाना 10 बजे ऑफिस जाता हूं, तो कहीं ना कहीं ये मेरी आदतन प्रक्रिया है, हैबिचुअल एक्शन है, जिस वजह से इस चीज को हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे। किसमें? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे। तो जैसे सपोज मैंने यहां पे एक चीज लिखा कि लिखा गया है सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलती है, यह हमेशा सत्य बोलता है। तो यहां पे समझिएगा एक कीवर्ड आपको दिखा होगा ऑलवेज, और अभी इसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था कि ऑलवेज आपको सेंटेंस में दिखे तो आप सीधा सीधा एक आंसर क्लिक करेंगे, वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। तो सी के साथ यहाँ पे मेन वर्ब में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, तो हो जाएगा सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट आपका है ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलती है, तो उसकी आदत है, उसकी हैबिट है, वो कभी झूठ नहीं बोलती, जिस वजह से यहाँ पे देखिए ही के साथ हमने क्या प्रयोग किया है? टेल्स का प्रयोग किया है। तीसरा वी आपका सब्जेक्ट हुआ, वी के साथ गो का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे देखिए एवरीडे आया हुआ, मैंने बताया था कि एवरी के साथ बने हुए जितने भी आपके कीवर्ड्स होंगे सब के सब शो करते हैं कि आपका वो किसमें रहेगा? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रहेगा। चलिए एक और लिखिएगा एग्जांपल को। मैं अगर बोलता हूं आई गो टू ऑफिस डेली एट 10 o'clock। आई गो टू ऑफिस डेली 10 o'clock, मैं रोज सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी हैबिट है, जब हैबिट है तो उसको किसमें करेंगे? हैबिचुअल एक्शंस में, प्रेजेंट का इंडेफिनिट में करेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई, फटाफट इस सारे कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है? अगला कंसेप्ट आएगा हमारा, अगला कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे हियर और देयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। हियर और देयर कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से घुमा के प्रश्न पूछता है। कैसे? आइएगा मेरा शेयर से नहीं हो, समझते हैं हियर और देयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्चुअल में देखिएगा यहाँ पे हम लोग हियर का प्रयोग तो किए हैं, साथ ही साथ इस पे भी हियर का प्रयोग किए हैं, ये भी हियर आया हुआ है, ये भी आपका हियर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कम्स आया हुआ है, यहाँ पे कम आया। उसका कंसेप्ट क्या है भाई साहब? जैसे हम लोग जब लिखते हैं तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ही इज प्लेइंग क्रिकेट लिखते हैं, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे परिवर्तन करते हैं, यहाँ पे यू को लिखते हैं तो यहाँ पे आर लिख देते हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ इसके पीछे? तो भाई साहब कॉन्सेप्ट आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे आपका ये ही जो है सिंगुलर है, जिस वजह से यहाँ पे क्या आ गया? ये इज आ गया। यू आपका यहाँ पे कैसा है? प्लूरल है, जिस वजह से यहाँ पे क्या आ गया? आर आ गया। दैट मीन सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब ऐसा ही आएगा। तब यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे भी हियर लिखा है, यहाँ पे भी हियर लिखा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ कम आया, यहाँ पे कम आया। इसके पीछे राज समझिएगा। इसके पीछे राज ये है कि हियर और देयर, इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा। हियर और देयर ये एक सब्जेक्ट के स्थान पे आते तो हैं, बट इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है कभी भी इनके अकॉर्डिंग नहीं लगता है। हियर और देयर वाले सेंटेंसेस में हियर और देयर के अनुसार कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, बल्कि मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं कॉन्सेप्ट, हियर और देयर के बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब, फिर यहां पे ऑब्जेक्ट। तो कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों लिखिएगा ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा हियर और देयर इसके अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, बल्कि इसका हेल्पिंग वर्ब इस वर्ब के बाद आने वाले वर्ड या ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ये इस पे डिपेंड करता है। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा। जैसे यहाँ पे है माई फ्रेंड, जब माई फ्रेंड है तो यहाँ पे कम्स आया, बिकॉज ये माई फ्रेंड आपका सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो यहाँ पे कम्स आ गया, और यहाँ पे माई फ्रेंड्स है तो यहाँ पे ये चीज आपका प्लूरल है।
जब ये चीज यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कम का प्रयोग हो जाएगा। मित्रों समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिएगा मैंने क्या बोला कि आपका ये जो कम आना है, कम साना है, जो भी चीजें यहाँ पे जैसी भी वर्ब आनी है ये डिपेंड करती हैं लास्ट वाले पे। माय फ्रेंड आपका सिंगुलर था जिस वजह से कम्स हो गया, क्योंकि सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस लगेगा। और यहाँ पे देखिए आपका ये प्लूरल है जिस वजह से यहाँ पे कम आ गया। ऐसे देयर का कॉन्सेप्ट देखिए, देयर गोज द बस, यहाँ पे द बस आपका कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग हुआ। तो कॉन्सेप्ट यहां तक आई थिंक पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, बिकॉज चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें हम भी आप तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर कंटेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के कंटेंट आपको जैसा भी लगा होगा, सारी चीजें जैसी भी समझ में आई होंगी, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पे अपना बता सकते हैं किस तरीके से वीडियो आपको लगी और क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी है यहाँ पे। तो एक एक चीज आप अच्छे से बता सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट कितना बेहतरीन लगा, एक एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग बताइएगा वहां पे। चलिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।